डोनाल्ड ट्रंप का भारत प्रेम, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपने दूसरे कार्यकाल के लिए कैबिनेट मंत्री चुनने में लगे हुए हैं और इस फहरिस्त में उन्होंने रक्षा और स्वास्थ्य विभाग के सभी के साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का ऐलान भी कर दिया है। और इस लिस्ट में कुछ भारतीय मूल के लोगों को भी ट्रंप ने जगह दी है। वहीं चीन और पाकिस्तान के आलोचकों का कैबिनेट में शामिल होना भारत के साथ संबंध को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है, और ये रिपोर्ट से समझिए। ट्रंप सरकार भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में अपनी ताजपोशी से पहले अपनी कैबिनेट करीब तैयार कर ली है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को तेजी से भर रहे हैं। अपने 2024 के कैंपेन में शामिल सहयोगियों और वफादारों पर भरोसा करते हुए ट्रंप ने एक ऐसी टीम तैयार की है जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडे की प्रतिबद्धता को दिखाती है। खास बात यह है कि ट्रंप ने जिन लोगों को कैबिनेट में जगह दी है वो सभी युवा हैं। यानी इस बार ट्रंप ने युवाओं पर भरोसा जताया है। कैबिनेट में शामिल होने वाले युवाओं का ये पहला मौका होगा जब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। आपको बता दें कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने उम्रदराज लोगों को कैबिनेट में शामिल किया था। कुछ ऐसा ही जो बाइडेन की कैबिनेट में भी देखने को मिला था। डोनाल्ड ट्रंप अपना चुनाव जीत चुके हैं। जनवरी में वो अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएंगे, यानी वो शपथ ले लेंगे। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपनी जो कैबिनेट है उसका चयन करना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से वो अपनी कैबिनेट का चयन कर रहे हैं उससे लगता है कि वो युवाओं को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। यानी उनकी कैबिनेट में अगर देखें तो युवाओं का पार्टिसिपेशन अधिक है और उनको लगता है कि युवाओं के साथ वो जो अपने घोषणा पत्र है उसको पूरा करने में सफल होंगे। और वो लोग जिन्होंने उनके इलेक्शन कैंपेन में उनका साथ दिया है, तो ऐसे सभी लोगों का चयन जो है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इससे पहले तक अमेरिका में रक्षा, खुफिया, कूटनीति और कानून की देखरेख करने वाले अहम पदों के लिए वरिष्ठ नेताओं को ही चुना जाता रहा है। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इस परंपरा को तोड़ दिया है। ट्रंप ने इस बार अपनी टीम में वरिष्ठ नेताओं की जगह उभरते हुए राजनेताओं को शामिल किया है जो ज्यादातर 40 से 50 साल की उम्र के हैं। हिंदू नेता तुलसी गाबार्ड भी इन्हीं नेताओं में शामिल हैं। 43 साल की तुलसी गाबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। टेक दिग्गज एलन मस्क और विवेक रामस्वामी को सरकारी दक्षता विभाग की जिम्मेदारी दी। फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को राज्य सचिव के रूप में चुना। फ्लोरिडा के प्रतिनिधि मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना। न्यूज एंकर पीट गेगसेथ को रक्षा सचिव चुना। डग बर्मर को इंटीरियर सेक्रेटरी चुना। डग कार्लिंस को बनाया वेटरन्स अफेयर सेक्रेटरी। रॉबर्ट्स एफ कैनेडी जूनियर को HHS का नया अमेरिकी सचिव घोषित किया। न्यूयॉर्क की सीनेटर एलिस स्टेफनी को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत पद के लिए चुना। सुजन उर्फ सूजी वाइल्स को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। डाकोटा की गवर्नर क्रिस्टी को बतौर होमलैंड सिक्योरिटी मिनिस्टर चुना। डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपने चुनाव के दौरान ही ये नारा दिया था कि अमेरिका फर्स्ट। जब उनकी इस प्रकार की पॉलिसी है तो जाहिर बात है कि वो हर व्यापार, विदेश नीति या कोई अन्य पॉलिसी होगी उसमें अमेरिका को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। उनके आने से भारत के संबंधों के ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई असर होगा, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। 53 साल के रूबियो चीन, क्यूबा के ईरान पर अपने मजबूत रुख के लिए जाने जाते हैं।
मौजूदा समय में रूबियो सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और सीनेट की विदेश संबंध समिति के सदस्य भी हैं। वहीं 43 साल की तुलसी गाबार्ड को खुफिया निदेशक के लिए चुना है। वो 18 जासूसी एजेंसियों को संभालेंगी। तुलसी करीब 2 दशकों तक अमेरिकी सेना की शाखा नेशनल गार्ड में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वो इराक और कुवैत में भी तैनात रह चुकी हैं। गाबार्ड डेमोक्रेटिक हाउस की भी सदस्य रही हैं। उन्होंने साल 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर ट्रंप की पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का समर्थन किया था। ट्रंप का नया मंत्रिमंडल वफादारी की ओर इशारा करता है, जो पारंपरिक नियुक्तियों से बिल्कुल अलग है। साल 2016 के रिपब्लिकन प्राइमरी के दौरान मार्को रूबियो ने ट्रंप को धोखेबाज तक कहा था, जबकि अब वे ट्रंप के सहयोगी बन गए हैं। फ्लोरिडा के प्रतिनिधि मैट गेट्स को न्याय विभाग का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, जो ट्रंप के वफादार माने जाते हैं। वहीं 42 साल के गेट्स का चयन विवादों के बीच हुआ है। उन्होंने आरोपों के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जिसमें नाबालिग के साथ यौन संबंध के लिए भुगतान करने के दावों की जांच भी शामिल है। ट्रंप ने गेट्स की निष्ठा और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की है। अरकानसास के पूर्व गवर्नर माइक हुकाबी को इजराइल में राजदूत के रूप में चुना गया है। हुकाबी का चयन ट्रंप के इंजिली ईसाइयों के बीच मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इजराइल को अपने विश्वास का केंद्र मानते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप की ओर से सरकार चलाने के लिए अब तक चुने गए साथियों की औसत उम्र 50 साल के लगभग है, जबकि इन्हीं पदों पर बाइडेन की टीम की औसतन उम्र 61 साल के लगभग थी। जानकारों का मानना है कि ज्यादातर अमेरिकी राष्ट्रपति समझते हैं कि उन्हें अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सरकार में सक्षम, अनुभवी और उम्रदराज कर्मचारियों की जरूरत होती है, लेकिन ट्रंप ने इस बार कैबिनेट में मौका देकर इस परंपरा को खत्म कर दिया है। बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों में से 316 के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, जबकि डेमोक्रेटिक्स के खाते में अभी 200 सीटें आई है। वोटों की गिनती पूरी होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेकर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। उसी दौरान उसका कैबिनेट भी शपथ लेगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और ट्रंप की पहली पारी पर अगर हम नजर डालें तो भारत पर ट्रंप की नीतियों का ज्यादा विपरीत असर नहीं पड़ा है। अपनी पिछली पारी में ट्रंप ने जिस तरह से भारत के साथ अमेरिका के संबंध मजबूत करने पर जोर दिया था, उससे लगता है कि इस बार वो प्रयास जारी रहेंगे। ट्रंप ने कैबिनेट में भारत प्रेमियों को जगह देकर इसकी एक झलक भी दिखाई और इससे माना जा रहा है कि इस बार भी भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। रिपोर्ट देखिए। भारत एक इंडिपेंडेंट देश है। हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में अमेरिका की सत्ता संभालेंगे। उससे पहले ट्रंप हर रोज बड़ी बड़ी फैसले करते दिख रहे हैं। उन्होंने एलन मस्क से लेकर तुलसी गबार्ड तक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अवैध प्रवासियों को लेकर जो वादे किए थे, उनकी नई टीम में कुछ नियुक्तियों को देखकर लगता है कि वो वादे सिर्फ चुनावी जुमले नहीं थे। इस बीच ट्रंप प्रशासन की संभावित आर्थिक नीतियों से दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादातर बड़े आर्थिक ताकत वाले देश असमंजस में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप की आर्थिक नीतियों का भारत पर कितना असर पड़ेगा। इसे सोमवार को सामने आई एसबीआई की शोध इकाई की रिपोर्ट से अच्छी तरह समझा जा सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट की माने तो ट्रंप की आर्थिक नीतियों से भारत भी अप्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा, लेकिन लंबी अवधि में इन नीतियों का भारत पर सकारात्मक असर ही होगा। अमेरिका आज भी एक महाशक्ति है, लेकिन उसका प्रभाव कम होता जा रहा है। नई साझेदारियां और गठबंधन उभर रहे हैं जो पुराने अमेरिकी नेतृत्व वाले विश्व व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका को जो कुछ भी आयात होता है उसके ऊपर 20% की जो है टैरिफ ड्यूटी लगाई जाए।
इसके साथ ही वो चाइना के गुड्स के ऊपर भी 60% के करीब जो है टैरिफ ड्यूटी के लिए उनका मानना है। दूसरा, उनकी जो विदेश नीति है, विदेश नीति में अगर वो ताइवान, फिलीपाइंस, साउथ कोरिया या जापान के साथ नहीं खड़े होते हैं तो इससे चीन ज्यादा मजबूत होगा, जो हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। भारत के लाखों आईटी वर्कर्स और दूसरे व्यवसाय के लोग जो हैं वो अमेरिका में H-1B वीजा के ऊपर नौकरी कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर किसी प्रकार का कर्टेल किया जाता है तो हमारे भारतीय जो वहां पर काम कर रहे हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। और इस बीच भारत और अमेरिका के संबंध को गहराने का मौका भी मिल सकता है। हालांकि व्यापार समेत कई मुद्दों पर भारत को अपने हितों को लेकर और मजबूत रुख अपनाना होगा। हालांकि ट्रंप के लेन देन का नजरिया बुरा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैसे भी लेन देन पर ही टिके होते हैं। जहां हित मिलते हैं वहां दोनों देश एक दूसरे के लिए व्यापार, सुरक्षा और तकनीक में कुछ लेने देने को तैयार होते हैं। भारत अमेरिका संबंधों में ये फायदा है कि केवल एक मुद्दे पर आधारित नहीं है, बल्कि सुरक्षा, व्यापार, तकनीक और जनता के संबंध भी जुड़ते हैं। ऐसे में भारत को अब आत्मविश्वास से अमेरिका के साथ डील करनी चाहिए। भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विस्तार करना होगा, नया निर्यात बाजार खोजना होगा और आत्मनिर्भर होने की तरफ से ज्यादा मजबूती से बढ़ना होगा। यही नहीं, ट्रंप अगर चीन के खिलाफ कारोबारी युद्ध की शुरुआत करते हैं तो इसका फायदा भी भारत को होगा। फार्मा, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र में सप्लाई चेन में जो बदलाव होगा उसमें भारत को फायदा होगा। हालांकि ये तय करना जल्दी होगा कि ट्रंप की इस पारी का रुख क्या रहेगा, लेकिन इस बार वो पहले से शांत और संतुलित नजर आ रहे हैं। वो व्यापार पर सख्त हो सकते हैं लेकिन बाकी मुद्दों पर दखल देने से बचेंगे। जो नैतिकता और लोकतंत्र के उपदेश देना आमतौर पर अमेरिकी डेमोक्रेट्स का चलन होता है, वो इस बार शायद कम देखने को मिलेगा। भारत के साथ हालांकि उसमें कुछ भारतीय मूल के लोग भी हैं, कुछ हिंदू नाम से भी उस मंत्रिमंडल में होंगे, लेकिन सिर्फ ये कहना कि वो भारतीय मूल के साथ है, भारत के लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा रहेगा, ये ट्रंप की नीतियों पर निर्भर करेगा। लेकिन घोषणा पत्र और उनका जो लोग भारत के साथ डील करने वाले हैं, उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उनकी सोच वही राष्ट्रपति वाली है कि भाई अमेरिका फर्स्ट। तो उसके नाते हो सकता है कि भारत के ऊपर कुछ दबाव हो, चाहे वीजा के लिए हो, नौकरियों के लिए हो या और बिजनेस के लिए हो, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी ट्रंप सरकार भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की पिछली पारी की बात करें तो उस वक्त ट्रंप ने भारत के खिलाफ कुछ आर्थिक कदम उठाए थे। पहली पारी के दौरान ट्रंप ने GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से भारत को हटा दिया था, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा जिन भारतीय उत्पादों के आयात पर अमेरिका ने ज्यादा शुल्क लगाया, उनका निर्यात लगातार बढ़ा है। 2018 में अमेरिका ने स्टील पर 25%, एल्यूमिनियम पर 10% और वॉशिंग मशीन पर 35% का उत्पाद शुल्क लगाया था। लेकिन 2019 से 21 के बीच भारत का स्टील निर्यात 44% तक बढ़ा था। ट्रंप प्रशासन की तरफ से उठाए जाने वाले कदम से भारत में आने वाला FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है, मगर भारत अब पूर्व की तरफ जिस अमेरिकी निवेश पर आश्रित नहीं है, लेकिन बड़ी चुनौती भारतीय IT कंपनियों के लिए पैदा हो सकती है। इस बीच अगर एक नजर बाइडेन और ट्रंप के पहले कार्यकाल पर डालें तो ट्रंप की पहली पारी में भारतीय रुपया सिर्फ 11% कमजोर हुआ था, जबकि बाइडेन के समय में भारतीय रुपया सबसे ज्यादा गिरा। इसीलिए भारतीय रुपए के लिए ट्रंप का कार्यकाल ज्यादा अच्छा साबित हुआ था। हालांकि एक नकारात्मक असर जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर हो सकता है वो विदेशी निवेश के तौर पर हो सकता है, लेकिन भारत पहले की तरह अमेरिकी निवेश पर आश्रित नहीं है। इसलिए इस बार ट्रंप अगर ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो उसका भारत पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। इसलिए
ट्रंप इस बार भारत को हल्के में नहीं लेंगे। वो जानते हैं कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा, जिस पर अमेरिकी नीतियों और पाबंदियों का कुछ खास असर दिखेगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं और इसीलिए वो अपनी दोस्ती की पीठ में छुरा घोंपने का काम नहीं करेंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। क्योंकि अब ट्रंप इस बात को देखिए समझ चुके हैं कि दूसरी पारी का आगाज बहुत सोच समझकर करना है और भारत के साथ खास तौर पर रिश्ते बहुत ही अच्छे लेकर के चलने हैं, क्योंकि अगर देखा जाए भारत अब बहुत मजबूत बनकर उठा है और खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी जो हमेशा से कई दफा अमेरिका की मदद भी करते आए हैं कई मामलों में। तो द्विपक्षीय अगर हम संबंधों की बात करें दोनों ही देशों के बीच, अमेरिका और भारत के बीच, तो हमेशा से ही देखा गया है कि भारत कई मुद्दों पर खरा उतरा है। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, क्योंकि जब पिछली ट्रंप की सरकार थी तो उस दौरान एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कई बड़े बदलाव किए गए थे भारत के साथ, लेकिन इस बार अगर ये बदलाव करेंगे ट्रंप तो इस बारे में 2 बार सोचना भी होगा, क्योंकि भारत भी अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाला। और इस बार ये भी देखने वाली बात है कि अगर व्यापारिक समझौता, साझेदारी इसको आगे बढ़ाना है तो दोनों ही देशों को सामंजस्य की स्थिति में आगे बढ़कर चलना होगा। दोनों ही देशों को अपने दोनों, यानी कि एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ भारत को कदम आगे बढ़ाना होगा। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यांपुढे आपुला शेतकरी